साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी की कथाओं को, कहानियों को, उनके अनुभवों को संकलित करना, कहना, सुनना एक ऐसा कार्य है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि बाबा जी की लीलाएं अगाध हैं, अपार हैं, अनंत हैं। आज मैं आपके साथ बाबा जी की जिस भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनका नाम है सुभी पाटिल। सुभी पाटिल जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से सिटी में जमुना कॉलोनी की रहने वाली हैं। सुभी जी जो हैं बचपन से ही बाबा जी का नाम वो जानते थे, क्योंकि उनके पड़ोस में बाबा जी के एक भक्त रहते थे और वो बाबा जी की पूजा पाठ किया करते थे और उनको रोज़ बाबा जी की पूजा का प्रसाद खाने को मिलता था। तो बाबा जी के बारे में तो वो नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, बाबा जी का प्रसाद खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो कई बार बाबा जी के किस्से कहानियाँ उनके सुनने में आए। उनके कुछ जानने वाले बाबा जी को मानते थे, तो उनसे उन्हें बाबा जी के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। और आज सुभी जी बाबा जी को बहुत मानती हैं, उन पे बहुत विश्वास करती हैं। हमारे जीवन में कई बार हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए उनके जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। सुभी जी ने भी अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। सुभी जी के हिसाब से जो कि उन्होंने हमें बताया कि जिनसे वो शादी करना चाहती हैं, उनके पिताजी का देहांत आज से करीब 15-16 साल पहले हो गया था और उस लड़के के जीवन में मतलब काफ़ी स्ट्रगल उनको करना पड़ा, उन्हें और उनके परिवार को। लेकिन आज वो लड़का एक गवर्नमेंट सर्विस में है। मतलब अपने स्ट्रगल से, अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन हाँ, उनके पिताजी के देहांत के बाद भगवान के प्रति मतलब उनका विश्वास ख़त्म हो गया। उन्होंने मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, किसी भी देवी देवता को पूजना, ये सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने भी और उनके परिवार वालों ने भी। इवन उनके घर में मतलब किसी भी भगवान की कोई फ़ोटो, कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं था। लेकिन सुभी जी के संपर्क में आने के बाद उस लड़के में ये बदलाव आया कि उसने बाबा जी के मंदिर जाना शुरू किया, बाबा जी की पूजा पाठ करना शुरू किया और आज वो बाबा जी पर बहुत विश्वास करते हैं और बाबा जी के व्रत भी रखते हैं। मतलब बाबा जी ने सुभी जी को भी अपनी ओर खींच लिया और जिसका चुनाव उन्होंने अपने लिए किया, उन्हें भी बाबा ने अपनी लगन लगा दी। पिछले कुछ समय से सुभी जी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सुभी जी की जो परिवार की स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है, और उस लड़के की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें काफ़ी अंतर है। तो उनकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बेटर है उनसे, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि उस लड़के की जो माताजी हैं, जो उनकी मम्मी हैं, वो ऐसा ना हो कि भाई अपना जो उनका लेवल है दोनों का एक जैसा नहीं है, तो इसकी वजह से वो कहीं मना ना कर दें। और इस तरफ वो अपने मम्मी पापा को कोई लड़का अपने लिए ढूंढने नहीं देती हैं। तो लेकिन इस वजह से उनके मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से वो काफ़ी मतलब टेंशन में थी कि मैं क्या करूं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं मतलब इस चीज़ का मैं कैसे डिसीज़न लूँ, कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे अभी क्या करना है। मुझे अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी कर लेनी है या मुझे उस लड़के के लिए वेट करना चाहिए। तो अपने मम्मी पापा की भी प्रॉब्लम्स को वो नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी परेशान रहते हैं और उस लड़के की फैमिली के लिए भी वो श्योर नहीं हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसी दुविधा में वो पिछले काफ़ी समय से हैं। पिछले हफ्ते में सुभी जी का एक एग्ज़ाम था, MPC का एग्ज़ाम, जिसमें उनका एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होने थे, 2 घंटे के गैप में। तो उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में पड़ा था। उनके घर से वो करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ उन्हें एग्ज़ाम देने जाना था। जिस दिन उनका एग्ज़ाम था उस दिन सुबह
उन्होंने बाबा जी के सामने दिया जलाया और बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की प्रॉब्लम भी नहीं देख पा रही हूँ और मेरे को ये भी श्योरिटी नहीं है कि उस लड़के की फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे बताएं। फिर उन्होंने बाबा जी के आगे कहा कि बाबा जी, अगर आपको लगता है कि उस लड़के का चुनाव करना सही है और मुझे अगर उससे शादी करनी चाहिए तो प्लीज़ आज आप मुझे कहीं भी और कैसे भी दर्शन दे देना, चाहे मेरे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, कहीं रास्ते में। लेकिन अगर एग्ज़ाम के लिए निकलने के बाद और अपने घर आने से पहले मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं तो मैं ये मान लूँगी कि उस लड़के का चुनाव मेरे लिए सही है। और अगर आपके दर्शन मुझे नहीं होते हैं तो मैं ये मान लूँगी कि मुझे अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से ही शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ बाबा जी, मुझे धोखा मत देना, मेरी उम्मीद को मत तोड़ना, क्योंकि मैं यही विश्वास कर रही हूँ कि जो आप मेरे लिए करेंगे वही मेरे लिए सही होगा। तो प्लीज़ मुझे वो रास्ता दिखाना जो मेरे लिए सही है। इसी विश्वास के साथ और इसी प्रार्थना के साथ शुभी जी अपना एग्ज़ाम देने के लिए घर से सुबह निकल गई। तो जब वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची तो वहाँ उनकी एक और फ्रेंड थी जिनका एग्ज़ाम था उस दिन, और उनकी फ्रेंड के साथ उनका ब्रदर भी था। तो उन्होंने अपना बैग और अपना मोबाइल अपनी फ्रेंड के भाई को दे दिया और उनका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होना था वो एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम के चलते हुए उनके दिमाग से वो बात ही निकल गई कि उन्होंने बाबा से सुबह कुछ कहा था और उन्होंने कुछ प्रार्थना की थी, क्योंकि उनका ध्यान अपने एग्ज़ाम की तरफ था। अब जब एक एग्ज़ाम उनका ख़त्म हो गया और बीच में 2 घंटे का गैप था तो वो अपने एग्ज़ाम सेंटर में ही थी और वहीं पे सेकेंड एग्ज़ाम के स्टार्ट होने का वेट कर रही थी। तो जो उनकी फ्रेंड का ब्रदर था, उन्होंने बाहर से उनको इशारा करके बुलाया कि आप अपना ये बैग और मोबाइल पकड़ लो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो उन्होंने अपना मोबाइल और अपना बैग उनसे ले लिया। अब जब अपना मोबाइल और बैग उन्हें लेना था तो वो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद उन्होंने ऐसे ही चारों तरफ जैसे नज़र घुमा के देखा तो एक तरफ तो वो रास्ता था जहाँ से सब लोग आ जा रहे थे और दूसरी तरफ एकदम सुनसान एरिया था। उस जगह में थोड़ा आगे जाने के बाद एक नदी वहाँ पर बहती है, तो थोड़ा जंगल जैसा इलाका था। तो अब उनके मन में बाबा जी से वो अपने मन ही मन कुछ बातचीत कर रही थी और वो बातचीत करते करते वो उस रास्ते पे चल पड़ी। उन्होंने देखा कि आगे कोई एक कमरा जैसा बना हुआ है, मतलब कोई मंदिर या कोई टोम या ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन एक कमरा बना हुआ था, वहाँ पे एक रूम बना हुआ था। तो वो उस रूम की तरफ चलने लगी। कुछ ही कदम पे जाके वो रूम था। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उस रूम के बाहर साईं बाबा का नाम लिखा हुआ था। वो नाम देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर वो उनका मन हुआ कि मैं आगे जाके देखती हूँ कि इस रूम के अंदर क्या है या कौन रहता है, यहाँ पे क्या है। तो जब वो आगे गई और उन्होंने देखा तो अंदर एक पर्दा डला हुआ था और जब वो पर्दा थोड़ा हिला तो उन्होंने देखा कि अंदर बाबा जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। और बाबा जी की मूर्ति उस सुनसान जगह पे, उस कमरे में वहाँ कैसे आई वो खुद भी नहीं जानती, क्योंकि उस जगह पे लोगों का आना जाना नहीं होता। अब वहाँ वो कोई मंदिर भी नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पे उन्हें उस बाबा जी की मूर्ति के दर्शन हुए, लेकिन वहाँ पे पर्दा डला हुआ था। दोपहर का समय था तो हो सकता है कि इसीलिए बाबा के आगे पर्दा डाल दिया गया हो, लेकिन उस पर्दे के हिलने से उन्हें बाबा के दर्शन वहाँ हो रहे थे। तो जब उन्हें बाबा की वो मूर्ति दिखाई दी तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्हें ये विश्वास हो गया कि बाबा जी से अगर कभी भी कोई कुछ मांगता है, उनसे कोई उम्मीद करता है, तो बाबा जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और शुभी जी पिछले काफ़ी समय से जिस परेशानी से गुज़र रही थी, जो उनके मन में कन्फ्यूज़न था या उन्हें जो कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, बाबा जी ने दर्शन देके उनकी उस परेशानी का हल उन्हें दे दिया। और उनकी वो जो अंदर जो उनके चल रहा था, जो भी दुविधा थी, जो भी परेशानी थी, वो उससे बाहर निकल गई। साईं बाबा जी एक ऐसे गुरु हैं, एक ऐसे पिता हैं जो हमेशा
अपने सच्चे भक्तों की सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें कभी भी निराश नहीं करते। सुभी जी ने बाबा जी से ये मांगा कि आप मुझे धोखा मत देना, मेरी उम्मीद मत तोड़ना और जो मेरे लिए सही हो आप वही करना। बेशक अगर आज आपके मुझे दर्शन नहीं भी होते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा जी, लेकिन मुझे वही दिखाना, मुझे वही रास्ता बताना जो मेरे लिए सही हो, मेरे माता पिता के लिए सही हो, मेरे घर के लिए सही हो। और बाबा ने उन्हें दर्शन देकर ये बता दिया कि उस लड़के का चुनाव उनके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि सुभी जी से मिलने के बाद ही उस लड़के को भी बाबा की लगन लगी और 15 साल के बाद उस लड़के ने किसी के आगे सिर झुकाया, किसी की पूजा की। तो हो ना हो ये बाबा की ही कोई लीला है जो उन दोनों को अपने साथ जोड़ लिया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं साईं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सुभी जी पर, उनके परिवार पर हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और सुभी जी के मन में जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छा है, वो बाबा जी के आशीर्वाद के साथ ज़रूर पूरी हो। अगर आपको भी बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है तो आप हमें फ़ोन करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पर shirdisaiwandana@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। ओम साईं राम।